बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना इलेक्शन की डेट के हवाले से, तो उसमें उन्होंने कहा कि सदर साहब और इलेक्शन कमीशन मिलकर मुशावरत करके पंजाब की इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। उसके अलावा केपीके की जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है वो गवर्नर केपीके और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर मुशावरत के जरिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। तो सवाल यह पैदा होता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं होंगे। तो यह सबसे बड़ा सवाल है। अब एक चीज देख लें कि पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि नून लीग ने एक बहुत बड़ा शोशा छोड़ दिया है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुना है उसके अंदर कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जिनका फायदा नून लीग मतलब पूरी पीडीएम उठा सकती है। अब नून लीग और पीडीएम उसका फायदा उठाना भी चाहेगी और इलेक्शन को 90 दिन से ऊपर भी लेके वो जा सकते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है वो भी आपको बताता हूं मैं, लेकिन जो नून लीग के शोशे की मैंने बात की है पहले आपको वो बता दूं मैं। अब नून लीग ने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है ये 3-2 से नहीं, ये मतलब 4 और 3 का फैसला है। उनका मतलब कहने का ये है कि ये पीटीआई के हक के अंदर नहीं है, ये हुकूमत के हक के अंदर फैसला किया गया है। क्योंकि उनका कहना है कि ये फैसला जो है ये 4 और 3 का फैसला है, ये 3 और 2 का फैसला नहीं है। अब 4 और 3 का कैसे है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। तो उनका कहने का मतलब यह है क्योंकि जब पहले पहले बेंच बना था, लार्जर बेंच, तो वो था 9 रुकनी। तो उनमें जब 2 जजेस को निशाना बनाया गया तनकीद का नून लीग की तरफ से, खासतौर पर मरियम नवाज साहबा की तरफ से, मुज़ाहिर अली नकवी साहब को, इजाजुल एहसन साहब को, तो उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया था बेंच से। तो उनके साथ साथ 2 जजेस और भी थे जिनको इख्तलाफ था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, खुद नोटिस लिया है, तो वो नहीं ले सकते थे क्योंकि ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे थे और उसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी इसकी समाअत चल रही थी। तो इसीलिए उनका इख्तलाफ था। तो अब नून लीग का कहना है कि ये जो भी फैसला सुनाया गया 5 रुकनी बेंच की तरफ से, अब उनमें जो 2 लोग थे उनका इख्तलाफ भी वही था जो पहले 2 जजेस कर चुके हैं। उनमें जो 2 जज साहबान एतराज कर चुके हैं उनमें एक तो जस्टिस अतर मिर्जा साहब थे, दूसरे नंबर पे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब थे। तो अब ये जो 5 रुकनी बेंच था इनके अंदर जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और उनके साथ मंसूर अली शाह साहब, तो उनका भी वही एतराज था। और उन्होंने मेंशन भी किया है कि जो 2 जज साहबान थे उनका जो एतराज था तो उनके साथ हम इत्तेफाक करते हैं। तो उनको मेंशन करके जो बात की गई है, तो नून लीग का कहना है कि अब ये जो फैसला बनता है ये 4 और 3 का बनता है क्योंकि 2 पहले जज साहबान एतराज कर चुके हैं, अब 2 ने अब किया है, तो इसीलिए ये फैसला बनता है 4 और 3 का। लेकिन मेरे ख्याल से जो 2 जज साहबान थे वो बेंच से अलहदा हो चुके थे। अगर वो बेंच के अंदर मौजूद होते, उनके जो एतराजात थे वो अपनी फाइंडिंग्स देते, तो वो फिर काउंट भी होती। तो आज फिर फैसला जो होता वो 4 और 3 का होता। लेकिन वो जो जज साहबान थे वो बेंच से अलहदा हो चुके थे, तो इसीलिए उनका जो फैसला है वो काउंट नहीं हो सकता। अगर फिर उनका जो फैसला है वो अगर काउंट हो सकता है तो जो और जज साहबान उनके साथ थे, मुज़ाहिर अली नकवी साहब हो गए, इजाजुल एहसन साहब हो गए, फिर अगर उनको भी बेंच के अंदर काउंट किया जाता है तो फिर उन्होंने भी अपना जो माइंड है वो डिस्क्लोज कर दिया था। तो फिर इसीलिए फैसला जो है फिर जाकर बनेगा 5 और 4 का। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि ये जो जज साहबान थे जो अलहदा हो चुके हैं उनको तो काउंट नहीं किया जा सकता। और ये बहुत से जो कानूनी माहिरीन है यही बात कर रहे हैं कि वो अलहदा हो चुके थे, वो किसी सूरत भी अब बेंच के अंदर काउंट नहीं हो सकते। तो अब ये जो बेंच था ये था 5 रुकनी, 5 में से अब जो 3 थे उनका फैसला है। तो उन्होंने कहा कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से नून लीग को यहां से तो किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलने जा रहा। अब ये जो फैसला हो चुका है ये तो मेरे ख्याल से इसको गलत नहीं साबित कर सकते वो। हाँ, उनको एक फायदा मिल सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका फायदा नून लीग को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक तो इलेक्शन कमीशन जो कि सदर साहब ने डेट अनाउंस की हुई है उसके ऊपर इलेक्शन करवाए। अगर मुमकिन नहीं है तो अगर उस डेट के ऊपर इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है क्योंकि दिन भी काफी गुजर चुके हैं, अब 90 दिन के अंदर मतलब मुश्किल नजर आ रहा है कि इलेक्शन हो। उनका फिर कहना था कि अगर 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर इलेक्शन कमीशन को एक ऐसी डेट देनी पड़ेगी सदर साहब को जो कि उस डेट के करीब तरीन हो।
तो इस पॉइंट से एक चीज तो वाज़ेह हो जाती है कि जो बात हो रही है वो 90 दिन से ऊपर की हो रही है। अब अगर 90 दिन से ऊपर इलेक्शन चले जाते हैं तो नून लीग तो खैर चाहती यही है। अब लेकिन एक चीज और भी जेहन में रखिएगा कि 90 दिन से अगर ऊपर चले जाते हैं इलेक्शन, कोई 2, 3, 4 महीने नहीं जाएंगे, वो मैक्सिमम 15 से 20 दिन या 1 महीना। अब इलेक्शन कमीशन को ऐसी डेट देनी पड़ेगी जिसके ऊपर सदर आरिफ अलवी साहब एग्री हों, और वो डेट मेरे ख्याल से जो बनेगी ईद के बाद की, और खास तौर पर बकरा ईद से पहले पहले की। लेकिन अब ये चीज तो तय है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर नहीं होने जा रहा है।